अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल में। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया नक्श लेके। और आज का जो नक्श है और आज का जो हमारा मौजू है वो है बीमारी। मेरे भाइयों, जिस्म के अंदर न जाने कितनी बीमारियाँ होती हैं। ऐसा कोई भी शख्स बाकी नहीं है कि उसके जिस्म में बीमारी ना हो। उसके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसमें इंसान दवाइयाँ कर कर के थक चुका हो। मेरे भाइयों, उन तमाम बीमारियों से निजात पाने के लिए, उन तमाम बीमारियों को ख़त्म करने के लिए ये एक ऐसा नक्श बता रहा हूँ आपको, जिसको पीने से पूरी हर तरह की बीमारी से आपको आज़ादी मिल सकती है। बस मेरे भाइयों, इस अमल को आप पूरे यकीन से करें। इस तावीज़ का इस्तेमाल आप पूरे यकीन से करें, पूरे भरोसे से करें कि अल्लाह ताला सूरह फातिहा में जब इतनी ताकत दे सकता है तो सूरह फातिहा के नक्श में इतनी ताकत क्यों नहीं हो सकती कि हर तरह की बीमारी उससे ख़त्म हो सकती है, हर तरह की बीमारी। तो मेरे भाइयों, इस नक्श का इस्तेमाल करें। हाँ, यूँ कह सकता हूँ मैं कि इस नक्श के इस्तेमाल से ये होता है कि हम 3 दिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम 1 हफ़्ता इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, 21 दिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी आखिरी मुद्दत और कम अज़ कम सिर्फ़ 40 दिन ही है। आपको 40 दिन हर हाल में इस नक्श का इस्तेमाल करना है, हर हाल में। चाहे कुछ भी, चाहे आप उसके बाद जैसे 1, 2, 3 नक्श इस्तेमाल में लाए, पीना शुरू किए, तो उसके बाद आप देखते हैं कि थोड़ा-सा मेरे को आराम मिला, तो ऐसा नहीं कि उस नक्श को आप बंद कर दें। नहीं, उसे आप चलने दें, जब तक आप पूरी तरह से सेहतमंद ना हो जाएँ, पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि बीच में आप छोड़ दें, नहीं, हरगिज़ ऐसा ना करें। तो स्क्रीन में आपको नक्श दिखाया जा रहा है। ये नक्श मेरे भाइयों, ये सूरह फातिहा का नक्श है, सूरह फातिहा। और अपने ज़हन में इस बात को आप गौर करें। कभी भी आप सुने हैं कि सूरह फातिहा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मेरे भाइयों, सूरह फातिहा का इस्तेमाल ज़्यादातर बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, बीमारियों से निजात पाने के लिए सूरह फातिहा का इस्तेमाल किया जाता है। कभी ऐसा होता है कि हम सूरह फातिहा को पढ़कर पानी में दम करके दे देते हैं अगले शख्स को, वो भी ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो असर करता है, नक्श में जो असर है, वो सूरह फातिहा के 1 दिन में दम करने से वो असर नहीं रह जाता। हाँ, ये है कि हम सूरह फातिहा को अलग किए और सूरह फातिहा के नक्श को अलग किए। जब हम नक्श का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या होता है कि 40 दिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब हम सूरह फातिहा का इस्तेमाल करते हैं, हम सूरह का इस्तेमाल करते हैं, उसको पढ़ते हैं या फिर उसको दम करके किसी को देते हैं पानी के ज़रिए से, तेल के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से, तो ऐसा होता है कि 7 दिन में, 3 दिन में वो बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन नक्श जो है 40 दिन आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और सूरह फातिहा का इस्तेमाल वो अलग बात है। और सूरह फातिहा का इस्तेमाल जो पढ़ के देता है वो आमिल होता है। ऐसा कोई भी शख्स जो है सूरह फातिहा का इस्तेमाल करके सूरह फातिहा को पढ़कर किसी पर दम करे तो बीमारी ऐसे ठीक नहीं होगी। उसके लिए आमिल बनना पड़ता है, सूरह फातिहा का जो है आमिल बनना पड़ता है, तब जाके वो जो है सूरह फातिहा असर करती है। तो इसीलिए एक आम बंदे के लिए, एक आम इंसान के लिए ये नक्श बहुत ही बेहतरीन साबित होता है, क्योंकि वो लिखा उसके लिए आमिल बनना ज़रूरी नहीं है। वो किसी भी कलम से कभी भी वो सूरह फातिहा का इस्तेमाल कर सकता है, सूरह फातिहा का नक्श जो है पुर कर सकता है, सूरह फातिहा का नक्श लिख सकता है और इस्तेमाल में ला सकता है। मेरे भाइयों, अब इस नक्श का इस्तेमाल कैसे करना है और लिखना कितना है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस्तेमाल कितना करना है? 40 दिन। आप इस 40 दिन के बीच में कभी भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 3-4 नक्श 1 दिन में लिख लीजिए, इशा के बाद। ये वक्त ही है, ज़्यादा बेहतर यही है कि इशा के बाद लिखा जाए। और अगर दूसरे वक्त में लिखते हैं आप, तो इससे नुकसान तो नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि इसमें जो असर है वो कम दिखाई देता है। इस वजह से मैं ये सलाह यही दूँगा, मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप जो है इशा के बाद ही इस नक्श को पुर करें। अब मेरे भाइयों, आप 3-4 नक्श जो है 1 दिन में बैठ के लिख लिए, वो 3-4 नक्श जो है आप इस्तेमाल में लाएँ, यानी कि सुबह-सुबह आपको पीना है। पानी में आप जो है मगरिब के बाद भिगो दें और उसके बाद फजर के बाद आप इसको पी लें। वो जो कागज़ है आप निकाल के फेंक दें और जो पानी है, बचा हुआ पानी है, उसे आप पी लें।
अब मेरे भाइयों, ये जो नक्श 4 नक्श 5 नक्श आप लिखे, इसके बाद आपको क्या करना है, 5 दिन पूरा होने से पहले 3 4 5 नक्श और लिख लें। इसके बाद इसी तरीके से आप 40 दिन इसको पूरा करें। अब इसके बाद जो है, जो शराइत हैं वो इस नक्श के लिए कुछ भी शराइत, कुछ भी नहीं। आप जो नक्श लिखते हैं वो पानी में उतर जाना चाहिए। उतरने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करेंगे। एक ज़ाफ़रानी पेन आप लेंगे और उसके बाद जो है आप ज़ाफ़रान से इस तावीज़ को, इस नक्श को पूरा करेंगे। इसके बाद अगर आप दूसरे को भी पिलाना चाहते हैं तो आप पिला सकते हैं, खुद भी पीना चाहते हैं तो भी आप पी सकते हैं। बीमारी कोई भी हो, मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाइयों, मेरा तजुर्बा जुड़ा हुआ है इस चीज़ से, सूरह फातिहा से। मैं कभी भी कोई भी बीमारी के लिए किसी और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं ज़्यादातर सूरह फातिहा का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इससे जो है बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हुई है और हो रही है। अब मेरे भाइयों, ये जो वीडियो है मेरा बताने का मकसद था कि आपके अंदर कोई भी बीमारी हो, आप सूरह फातिहा से ठीक कर सकते हैं। सूरह फातिहा से हर हाल में बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह।